बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली ईरान का जवाब मिल गया है अमेरिका को। जिस तरह हकीकत टीवी ने आपको तफसील दी थी, एग्जैक्टली वही हुआ है। जैसे ही ट्रम्प तक ये पहुंचा इन्वेलप, और उसके बाद की सूरत हाल देखिए, शदीद तरीन उसको गुस्सा चढ़ा और उसने कहा किसी सूरत नाकाबिले कबूल हो गई है ये बात मेरे लिए कि मैं ईरान की इस बात को मानूं। उसने क्लियरली कह दिया है मुझे किसी सूरत ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल है, जवाब आया है, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं उसको टोटली रिजेक्ट करता हूं। और इस सूरत हाल के अंदर जैसे ये मामला हुआ, आप देखें तेल की कीमतें आसमान पर जाना शुरू हो गई हैं। यानी उन्होंने दूसरी तरह कहा है कि क्या मजाक किया है, क्या तुम लोगों ने हरकत की है, ये प्रपोजल मैंने मांगा था। और उसके बाद उसने कहा कि ईरान इस वक्त हमारे साथ जो गेम खेल रहा है ना, पिछले 47 सालों से डिले करता जा रहा है, अब वो टाइम गुजर गया है। अब हम उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है। अब वो इनके जो बड़े हंसने वाले दिन है ना, वो खत्म हो गए हैं। अब हम इनको बताएंगे कि इन्होंने करना क्या। यानी वो क्लियरली जंग की तरफ उतरा है। और पता क्या चला है कि उसमें अमेरिका ये समझ रहा था कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज होगी, लिफाफा खोला तो उसमें वो तबाही की सूरत हाल पैदा होगी। उसमें पता ये चला है कि ईरान ने उस लिफाफे में बताया है कि किसी सूरत हम अपना यूरेनियम अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को हैंड ओवर नहीं करेंगे। अब आप जरा अंदाजा करें, ये जो बराक रेविड इजरायली सहाफी ये जो पूरी मार्केट ड्राइव कर रहा था, पूछे जरा इससे जाकर कि तूने तो कह दिया था डील हो गई है, तूने तो कह दिया था ये सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ है। उसके बाद क्लियरली उन्होंने कहा है, इस जरा सुनिए इन्वेलप में क्या था। अमेरिका को कहा है कि शराइत ये हैं कि फौरी तौर पर तमाम फ्रंट से जंग खत्म की जाए, लिबनान में जंग खत्म करो, ये भी इसमें शामिल है। और अमेरिका की गारंटी कौन देगा कि दोबारा अमेरिका अटैक नहीं करेगा। और कहा कि अमेरिका फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करेगा, तमाम की तमाम पाबंदियां ईरान से हटाएगा, चाहे वो ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन पाबंदियां सारी हटाएगा। उसके अलावा कहा कि ईरान की जो एक्सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदियों से आज़ाद होगी। 30 दिन के अंदर अंदर MOU साइन होगा जिससे पाबंदियां हटेंगी। ईरान के जो एसेट्स हैं वो 30 दिनों के अंदर अंदर रिलीज होंगे। और उसके अलावा आप तस्लीम करेंगे कि अब नाए हॉर्मस ईरान का है, ईरान का कंट्रोल रहेगा। और ये सूरत हाल है कि किसी सूरत हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब आप बताएं, अगलों ने अमेरिका को गले से पकड़ने वाली पाबंदियां सामने रखी हैं और ट्रम्प को शदीद गुस्सा चढ़ा। उसने कहा ये क्या मुसीबत है। आप अंदाजा करें कि जैसे प्रपोजल मिला उसी वक्त नेतन्याहू एक कॉन्फ्रेंस में थे। उस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ट्रम्प की कॉल आई है, मैं ट्रम्प से बात करूं। जाहिर सी बात है, ट्रम्प साहब खादिम हैं और वो एक एक चीज़ इन्फॉर्म करेंगे। और असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये बात नहीं मान रहा। उधर नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, अब लड़ाई का आगाज़ करते हैं फिर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रम्प इस वक्त शदीद बरहम है। उसने फ़ोन कॉल की है और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी। ईरान ने पहले भी प्रपोजल में यही चीज़ें दी थी, अब भी यही चीज़ें दी, और बल्कि इस दफ़ा उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये काम करे। और बदले में क्या है, अगर नहीं ये करते तो हम तुम पर अटैक करेंगे। यानी अमेरिका कह रहा है मुझे मिला क्या है, मुझे क्या मिला है तुम लोग। ऊपर से वो ट्रम्प कह रहा है कि ठीक है अभी ये सूरत हाल है। ऊपर आप ये सोचें कि न्यूक्लियर पर इन्होंने बातचीत की। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर और 15 साल बाद